अल्हम्दुलिल्लाह हम मॉडर्न का ये जो कोर्स कर रहे हैं इसकी आज नेक्स्ट क्लास है। और पिछली क्लास में हमने ये जो बा की ज्वाइनिंग है इसको देखा था कि बा को हम डिफरेंट जो है वो हरूफ के साथ किस तरह से ज्वाइन करते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम जीम का काम करेंगे और जीम की ज्वाइनिंग जो है वो अदर हरूफ के साथ देखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर जीम जो है उसको लिख लेती हूँ। ये है जीम और जीम की काफ़ी वेरिएशंस अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता चुकी हूँ मुफरदात में, और उसको आपने उसी तरह फॉलो करना है। अच्छा, अब हम लिखने लगे हैं जीम की जो ज्वाइनिंग है उसकी तख्ती। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो जीम की इब्तदाई शेप है, जैसे आपने जीम को किसी लफ्ज़ के साथ ज्वाइन करना है तो आपने उसको लिखना है। तो आप इसको 3 तरह से लिख सकते हैं मॉडर्न में। सबसे पहली क्या होगी, इस तरह आप बनाएंगे इसका फर्स्ट स्ट्रोक। उसके बाद यहाँ से इसके ऊपर मूव करते हुए आप इसका ये दूसरा स्ट्रोक बनाएंगे। और अब इसके आगे आपने इसको जिस भी लफ्ज़ के साथ ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अलिफ के साथ। लेकिन ये मैंने आपको इसकी पहली शेप बताई है कि पहली शेप ये होगी, दूसरी शेप होगी ये, और यहाँ से कुछ इस तरह। ठीक है, मतलब अगर आपने जीम को किसी लफ्ज़ के जो है वो शुरू में लिखना है या आपने इसको किसी हर्फ के साथ ज्वाइन करना है तो आप एक जीम की ये वाली शेप बना सकते हैं। तीसरी जो शेप है वो होगी ये। ठीक है, ये भी जीम की इब्तदाई शेप है। तो अब ये तीनों शेप्स मैंने आपको बता दी हैं, आप इसमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं अपनी, जब आप कॉम्पोजिशन बनाएं या कोई आप आयत लिखें उसमें आप इनमें से कोई एक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जीम की जो तख्ती है उसको लिखना शुरू करते हैं और जीम अलिफ से स्टार्ट करते हैं। जीम बा, और यहाँ से पूरा कलम लगाते हुए ये हम बा बना देंगे। उसके बाद है जीम और जीम। अच्छा, इसको ध्यान से देखना, ये बना लिया मैंने और ये। ठीक है, ये एक जीम हो गया इब्तदाई शेप में, जो ये मैंने आपको बताया तीसरे नंबर पर। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके आगे एक और जीम लिखूँगी, ये वाला, और इनकी अब हमने ज्वाइनिंग जो है वो करनी है। तो ये दोनों जीम की जो है वो डिफरेंट शेप्स हैं। और अब यहाँ क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ पर इसके साथ इस तरह ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये जीम और जीम हो गया। तो यहाँ पर ये मैंने आपको इसलिए जो है ना ये वाली फॉर्म लिखकर बताई है कि आप इसको भी हरूफ के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो कर ही सकते हैं ये भी, और ये भी कर सकते हैं। उसके बाद है जीम और दाल। ये अच्छा, जीम और दाल। और उसके बाद आप अगर इसको इस तरह नहीं लिखना चाहते, मतलब जीम और दाल को, तो आप इसका ये वाला पोर्शन गुलाई में भी बना सकते हैं। आगे लिख के बताती हूँ। आई होप के नज़र आ रहे हैं जी। ये लिखेंगे जीम, और इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको ज़्यादा ऊपर नहीं मैं लेकर गई हूँ, ये। ठीक है, तो ये जीम और दाल हो गया। अब जीम और रॉ।
जीम और रा में एक चीज़ आप देखें कि ये वाला जो रा का हमने स्ट्रोक बनाया है ये बहुत ज़्यादा जीम से ऊपर नहीं है, लेकिन दाल में ये काफ़ी ऊपर तक गया हुआ है। तो ये जीम और रा में आपने डिफरेंस रखना है। अब एक जीम और रा जो है वो हम बनाएंगे। ये ठीक है, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। असल में इसको यहाँ से सीधा लाके इस तरह बनाना था, तो मैं इसको एक बार दोबारा आपको लिखना बता देती हूँ। उसके बाद है जीम और सीन, और ये सीन के दंदाने, इसका गुलाई का पोर्शन। उसके बाद है जीम और स्वाद, अब यहाँ से हम इसका जो स्वाद का पोर्शन है गुलाई वाला उसको ऊपर से लेकर आएंगे और यहाँ इसके साथ सीधा ज्वाइन कर देंगे। ये जीम और तौ, जीम और आइन, ये जैसे बा में हम इसका ऊपर लेकर गए थे बिल्कुल ऐसे ही जीम और आइन में भी इसका ऊपर ले जाएंगे। और अब यहाँ से इसका घुमाकर नीचे। ओके, अब है जीम और फा। अब इसका जो फा हमने बनाना है वो इस तरह हम ऊपर लेकर गए, फिर यहाँ से घुमाया इसको ये नीचे, और अब यहाँ से इस तरह सीधा जैसे फा लिखते हैं उस तरह से। जीम और काफ, जीम और काफ, किताब वाला। जीम और लाम, अब ये इसका आप एक चीज़ बताने लगे हैं, इसको ध्यान से देखना है। ये जब आपने इसको नीचे लेकर आना है ना लाम को, इससे ये बहुत मतलब ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए जीम से, बस आपने इसको नीचे लेकर आना है और यहाँ साथ इसका जो है वो गुलाई वाला पोर्शन दे देना है। जीम और लाम, उसके बाद जीम और मीम। जैसे मैंने आपको बा में जीम की काफ़ी वेरिएशंस बताई थी, बिल्कुल इसी तरह मीम के साथ भी और हर हर्फ के साथ आप मीम की जो ये वेरिएशंस है ये ज्वाइन कर सकते हैं। जीम और मीम, मैं यहाँ पर 2-3 लिख रही हूँ, लेकिन जितनी मैंने आपको ये ऊपर करवाई है बा में वो आप सारी जीम के साथ भी लिखेंगे और फिर चेक कराएंगे। ओके, उसके बाद है जीम और नून। जीम और नून के बाद है जीम और वाव। ये
ठीक है, ओके। उसके बाद जीम और हा, ये कल मैंने आपको ऐसे हा लिखना बताया था, ये इस तरह से, ये भी आप लिख सकते हैं और ये इस तरह से भी हा बना सकते हैं। नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, ये इस तरह से भी जो है वो हा बना सकते हैं। उसके बाद है जीम और एक और हा, ये वाला। कल मैंने आपको जो दो चश्मी हा है वो नहीं लिखवाया था ज्वाइनिंग में, तो आज वो भी बता रही हूँ। सेम बा के साथ भी इसकी इस तरह से ही आपने ज्वाइनिंग करनी होती है। जीम, अब यहाँ से पूरा कलम रखते हुए इस तरह गुलाई इसकी बनानी है। यहाँ से इसको ऊपर लेकर गए और यहाँ से ये, ठीक है। तो ये जीम और दो चश्मी हा की ज्वाइनिंग है। उसके बाद जीम और या, अच्छा। अब जीम और या को आपने ध्यान से देखना है। देखें, ये हमने जीम लिख लिया, अब इसके आगे हमने या डाल देनी है। ये जो काम है ना, आप जितना आराम सुकून से करते हैं ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतना सफाई से होता है। अगर आप इसको तेज़ तेज़ करेंगे तो फिर ये काम ख़राब हो जाएगा। अब है जीम और बड़िए, तो जीम और बड़िए को लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप जीम लिखें और उसके साथ ये बड़िए अटैच कर दें, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर जो है वो जीम लिखेंगे, ऊपर लेकर जाएं और फिर जैसे मैंने आपको या का जो है वो लिखना बताया था उस तरह से आप यहाँ पर इसको लिखें। तो ये जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जीम का काम मुकम्मल हो गया है। अच्छे से प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह फिर ग्रुप में चेक कराएं, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखें और अगर पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी हुई हैं तो वो देख लें मुफरदात के, और फिर इसकी जो है ना वो ज्वाइनिंग की प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।